ब्रह्म पुराण भाग 5 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा दक्ष का संसार राख में बदल गया, लेकिन मृत्यु का स्थान जीवन का स्रोत कैसे बन जाता है। आज हम देखेंगे ब्रह्मांड का उपचार और वे आध्यात्मिक नियम जो इतिहास के सबसे अराजक क्षणों को भी नियंत्रित करते हैं। अंत तक देखें, क्योंकि इस त्रासदी का समाधान इतिहास के सबसे महान नदी अवतरण की नींव रखता है। दक्ष के यज्ञ के विनाश के बाद पूरी सृष्टि ठहर सी गई थी। ब्रह्म पुराण बताता है कि कैसे देवताओं ने शिव से ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की प्रार्थना की। शिव ने, जो अब महादेव के रूप में प्रकट थे, दिखाया कि असली शक्ति क्षमा करने की क्षमता में है। उन्होंने दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया, जो मानवीय अहंकार की मृत्यु का प्रतीक था। ये केवल दंड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। वो यज्ञशाला जो कभी अहंकार का केंद्र थी, उन सभी के लिए फिर से खोल दी गई जो विनम्र हृदय के साथ आते हैं। ये गाथा केवल एक कहानी नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक भूगोल की व्याख्या करती है। जहां सती के शरीर के अंग गिरे और जहां शिव का क्रोध प्रकट हुआ, वे स्थान शक्तिपीठ और पवित्र तीर्थ बन गए। ब्रह्म पुराण इस बात पर जोर देता है कि इन स्थानों में आज भी दिव्य ऊर्जा या प्राण का वास है। ये हमें सिखाता है कि जिस भूमि पर हम चलते हैं वो देवताओं की स्मृतियों से सजी है। ये याद दिलाती है कि संघर्ष के सबसे कठिन क्षणों में भी एक पवित्र समाधान संभव है। दक्ष की त्रासदी एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां दिव्यता मानवता के और करीब आने वाली थी। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि ये जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 6 में हम एक भव्य और चमत्कारिक घटना के लिए तैयार होंगे, गौतमी गंगा का अवतरण। आप ये देखना नहीं चाहेंगे कि कैसे स्वर्ग ने अंततः पृथ्वी को स्पर्श किया।